दुनिया के तकरीबन हर देश से भीख मांग चुके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कल चीन दौरे पर हैं। एससीओ की बैठक से इतर शहबाज बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज 30 अगस्त से 4 सितंबर तक चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम शहबाज एससीओ की बैठक में शिरकत करने के अलावा चीन के नामी बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे और उनके साथ कारोबार और पाकिस्तान में निवेश पर चर्चा करेंगे। वो बीजिंग में चीन पाकिस्तान B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साफ है, बहाना भले ही व्यापार का हो, लेकिन शहबाज एक बार फिर अपने मिशन में है। वो एक बार फिर चीन के सामने कटोरा लेकर पहुंचने वाले हैं, जहां वो एससीओ बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद अगले 4 दिनों तक चीन के कारोबारियों के सामने हाथ पसारेंगे और पाकिस्तान के लिए खैरात की मांग करेंगे। They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान की एससीओ की बैठक में अहमियत क्या है, ये भी चर्चा का विषय है, क्योंकि एक तरफ जहां आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर वहां पाकिस्तान का नंगा होना तय है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्ज से सर तक डूब चुके पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो किसी देश से द्विपक्षीय व्यापार कर सके, खासकर उसको 2 कौड़ी की इज्जत का फालूदा निकलने के बाद। अमेरिका का ये पिछलग्गू देश वहां रूस, भारत और चीन की तिकड़ी के बीच क्या करेगा, ये भी पहले से तय माना जा रहा है। हालांकि इस बार चीन को भी अच्छे से पता है कि ट्रंप के ट्रेड वॉर के बीच हो रही एससीओ की बैठक चीन के लिए सुनहरा मौका है, जिसमें भारत, चीन और रूस की आपसी साझेदारी अमेरिका के सामने उसकी हैसियत बढ़ा सकती है। ऐसे में चीन इस मौके पर पाक के एजेंडे को बढ़ावा देगा, इस पर शक है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि रूस, भारत और चीन की तिकड़ी के बीच पाकिस्तान की हैसियत इस बार दाल भात के मूसलचंदी वाली रहेगी, जिसके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया के तकरीबन हर देश से भीख मांग चुके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कल चीन दौरे पर हैं। एससीओ की बैठक से इतर शहबाज बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज 30 अगस्त से 4 सितंबर तक चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम शहबाज एससीओ की बैठक में शिरकत करने के अलावा चीन के नामी बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे और उनके साथ कारोबार और पाकिस्तान में निवेश पर चर्चा करेंगे। वो बीजिंग में चीन पाकिस्तान B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साफ है, बहाना भले ही व्यापार का हो, लेकिन शहबाज एक बार फिर अपने मिशन में है। वो एक बार फिर चीन के सामने कटोरा लेकर पहुंचने वाले हैं, जहां वो एससीओ बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद अगले 4 दिनों तक चीन के कारोबारियों के सामने हाथ पसारेंगे और पाकिस्तान के लिए खैरात की मांग करेंगे। They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl.
हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान की एससीओ की बैठक में अहमियत क्या है, ये भी चर्चा का विषय है। क्योंकि एक तरफ जहां आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर वहां पाकिस्तान का नंगा होना तय है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्ज से सर तक डूब चुके पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो किसी देश से द्विपक्षीय व्यापार कर सके, खासकर उसको दो कौड़ी की इज्जत का फालूदा निकलने के बाद। अमेरिका का ये पिछलग्गू देश वहां रूस, भारत और चीन की तिकड़ी के बीच क्या करेगा, ये भी पहले से तय माना जा रहा है। हालांकि इस बार चीन को भी अच्छे से पता है कि ट्रंप के ट्रेड वॉर के बीच हो रही एससीओ की बैठक चीन के लिए सुनहरा मौका है, जिसमें भारत, चीन और रूस की आपसी साझेदारी अमेरिका के सामने उसकी हैसियत बढ़ा सकती है। ऐसे में चीन इस मौके पर पाक के एजेंडे को बढ़ावा देगा, इस पर शक है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि रूस, भारत और चीन की तिकड़ी के बीच पाकिस्तान की हैसियत इस बार दाल भात के मूसलचंदी वाली रहेगी, जिसके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दुनिया के तकरीबन हर देश से भीख मांग चुके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कल चीन दौरे पर हैं। एससीओ की बैठक से इतर शहबाज बीजिंग में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज 30 अगस्त से 4 सितंबर तक चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम शहबाज एससीओ की बैठक में शिरकत करने के अलावा चीन के नामी बिजनेसमैन से मुलाकात करेंगे और उनके साथ कारोबार और पाकिस्तान में निवेश पर चर्चा करेंगे। वो बीजिंग में चीन पाकिस्तान B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साफ है, बहाना भले ही व्यापार का हो, लेकिन शहबाज एक बार फिर अपने मिशन में है। वो एक बार फिर चीन के सामने कटोरा लेकर पहुंचने वाले हैं, जहां वो एससीओ बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के बाद अगले 4 दिनों तक चीन के कारोबारियों के सामने हाथ पसारेंगे और पाकिस्तान के लिए खैरात की मांग करेंगे। They expect us now to engage them in trade, in commerce, innovation, research and development, education, health, investments, and profitable ventures, mutually beneficial. And they no more expect that we go there with a begging bowl. हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर एक्सपोज हो चुके पाकिस्तान की एससीओ की बैठक में अहमियत क्या है, ये भी चर्चा का विषय है। क्योंकि एक तरफ जहां आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर वहां पाकिस्तान का नंगा होना तय है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्ज से सर तक डूब चुके पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो किसी देश से द्विपक्षीय व्यापार कर सके, खासकर उसको दो कौड़ी की इज्जत का फालूदा निकलने के बाद। अमेरिका का ये पिछलग्गू देश वहां रूस, भारत और चीन की तिकड़ी के बीच क्या करेगा, ये भी पहले से तय माना जा रहा है। हालांकि इस बार चीन को भी अच्छे से पता है कि ट्रंप के ट्रेड वॉर के बीच हो रही एससीओ की बैठक चीन के लिए सुनहरा मौका है, जिसमें भारत, चीन और रूस की आपसी साझेदारी अमेरिका के सामने उसकी हैसियत बढ़ा सकती है। ऐसे में चीन इस मौके पर पाक के एजेंडे को बढ़ावा देगा, इस पर शक है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि रूस, भारत और चीन की तिकड़ी के बीच पाकिस्तान की हैसियत इस बार दाल भात के मूसलचंदी वाली रहेगी, जिसके पास भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।